Hello, good evening, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of chemistry for BSc third sem, especially for Islamia College students. This guest paper is framed by me, and once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. आपके ओवरऑल जो हमारा पेपर है इसमें 4 यूनिट्स है. फर्स्ट इज इनर ट्रांजिशन या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकंड वन इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सेकंड थर्ड इज रेडियो एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड फोर्थ वन इज मेटलर्जी. सो हर किसी यूनिट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. जितने भी क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए. इसमें बीएससी थर्ड सेम ऑनर्स के लिए है. ठीक है, फर्स्ट यूनिट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बनेगा सिंपल सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक में देखना है आप. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. तो इसमें ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए. और साथ में मैग्नेटिक एंड कलर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक एंड कलर प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक और कलर प्रॉपर्टीज किनके? डी ब्लॉक. ये ख्याल रखना. डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए अलग है. एफ ब्लॉक के लिए यहाँ एफ ब्लॉक में आपका आ जाता है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. इनका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज. ये ख्याल रखना है, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, इस पे भी फोकस करना है. और इसमें और एक क्वेश्चन बन जाएगा डी ब्लॉक में ही, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. इसमें मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज. और दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बन सकता है दैट इज सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स. दो मेथड्स होते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड या दूसरा मेथड. सो सेपरेशन एक क्वेश्चन बनता है, इसमें कंपलसरी आ जाएगा एक क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स. सो खत्म फर्स्ट यूनिट. अब सेकेंड यूनिट पे जब हम आ जाएंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेकेंड. ठीक है, उस पर भी फोकस करना है आपको अच्छे से. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेकेंड, सेकेंड यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेकेंड. ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा दैट इज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियस कैसे हम निकाल सकते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स पे फोकस आपको करना है. वर्नियरस थ्योरम जो थ्योरी होती है हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, उस पे फोकस करना है. उसके पोस्टुलेट्स आ सकते हैं, यहाँ आपको दिखाना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कंडक्टेंस, यहाँ उसके अलावा नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो उन पे फोकस करना है. प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर. सो सारा कुछ इसी में आता है पोस्टुलेट्स में. ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल आयन होता है इट ऑक्युपाइज बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें डिफाइन करता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर. सो बहुत सारी चीजें हैं. तो सिमिलरली हमें एग्जांपल में भी फोकस करना है. COCl3 6 टाइम्स NH3, यहाँ COCl3 5 टाइम्स NH3, यहाँ COCl3 4 टाइम्स NH3, तो वैसे ही निकल जाएगा. तो इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बनता है दैट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर डेल जीरो, डेल टी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का दिखाना है. और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है दैट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. बस इसमें से इतना महत्वपूर्ण है. अगर यहाँ हो सके तो स्क्वायर प्लेनर का भी देख लेना. ठीक है, मुश्किल नहीं होना चाहिए ज्यादा. तो सिंपल से क्वेश्चन ये है. हो गया हमारा सेकंड यूनिट भी. थर्ड यूनिट जो है दैट इज रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री. यहाँ रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री. सो मुश्किल नहीं होना चाहिए, ये भी सिंपल सी केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री. सो सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दैट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके. रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके, एक्टिव डिके, इस पे फोकस करना है. ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? चाहे आप अल्फा इमिशन करते हो, बीटा इमिशन करते हो, तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट होता है. ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? मुश्किल नहीं होना चाहिए. अल्फा से 2 प्लेसेस आगे जाता है, बीटा से 1 प्लेस वापस आता है. ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ. थर्ड है क्यू वैल्यू क्या होता है? क्यू वैल्यू पे आपको फोकस करना है. चौथा क्वेश्चन इसमें मास डिफेक्ट बनता है. और लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. बस खत्म, बाइंडिंग एनर्जी खत्म. ये वाला यूनिट भी खत्म. सो ज्यादा नहीं देखना है इस यूनिट में भी. अब लास्ट वाला जो यूनिट है दैट इज मेटलर्जी. मेटलर्जी भी हम बात करेंगे.
मेटलर्जी में आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट ही नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ है, तो हम देखेंगे फोर्थ यूनिट, दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी, वेरियस मेथड्स ऑफ मेटलर्जी, वेरियस प्रोसेसेस, आप लिख सकते हो प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी, तो वही होता है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हमें दिखाना है। हेड्रोमेटलर्जी क्या होता है, हेड्रोमेटलर्जी पे फोकस करना है, खत्म। मेटलर्जी पे प्यूरिफिकेशन पे फोकस करना है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए, लेकिन ख्याल रखना है मेन महत्वपूर्ण इस पे है बीयर एंड मोंडस मेथड। बीयर एंड मोंडस मेथड पे फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा जोन रिफाइनिंग पे फोकस करना लास्ट वाला टॉपिक है। इसके साथ साथ आयरन पे फोकस करना, आयरन की मेटलर्जी पे फोकस करना, या प्यूरिफिकेशन पे फोकस करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर of chemistry for BSc third semester students. Hopefully you will get maximum marks from this very guest. Thank you for your cooperation. जबरदस्त cooperation रहा।